आज का हम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अच्छा, तो कल जो हमने पढ़ा उसके अंदर मैंने कल बताया था कि हमने थ्री काइंड ऑफ वर्ड्स जो हैं अरबिक में वो पढ़ने हैं। तो अरबी के अंदर सिर्फ तीन तरह के अल्फाज होते हैं, वो हैं इस्म, फ़िल और हर्फ। पूरे कुरान में, पूरी अरबी में हर लफ्ज़ या तो इस्म होता है या फ़िल होता है या हर्फ होता है। जैसे इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सेंटेंसेस के अंदर उसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उसके अलावा भी कुछ होते हैं जो उसके अंदर डिस्कस नहीं किए जाते। लेकिन अरबी के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं वो या तो इस्म होते हैं या फ़िल होते हैं या हर्फ होता है। इन 3 के अलावा कुरान में भी और अरबी में भी कोई और लफ्ज़ नहीं होता। इनकी डेफिनिशंस क्या हैं? सबसे आसान वर्ड जो है इसके अंदर वो है हर्फ। हर्फ की सबसे ईज़ी डेफिनेशन है, हर्फ वो वर्ड होता है। हर्फ क्या होता है? अ वर्ड दैट डज़ नॉट मेक्स एनी सेंस अनलेस अनदर वर्ड कम्स आफ्टर इट। कोई भी ऐसा वर्ड जिसके आगे जब तक कोई वर्ड नहीं लगेगा उसकी कोई सेंस नहीं बनती। जैसे एग्जांपल में विद। अब आप सिर्फ अगर विद बोलते हो और उसके साथ कोई वर्ड ऐड नहीं करते हो तो उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। इसको हम इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर प्रेपोजिशंस कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रेपोजिशंस नहीं होती, इसके अंदर प्रेपोजिशन से हटकर भी चीज़ें आ सकती हैं। तो पूरी तरीके से प्रेपोजिशन नहीं है, लेकिन एक पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन आप कह सकते हो इसको। तो इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं विद, टू, बिकॉज, ऑफ, एंड और जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अपना कोई मतलब नहीं है जब तक उनके साथ कोई वर्ड नहीं लगता, वो होते हैं हर्फ। उसके बाद जो दूसरा है वो है फ़िल। फ़िल कहते हैं एनीथिंग दैट इज़ ईदर इन पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर। कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें कोई टेंस बता रहा है, आइदर इन पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर, हम उसको फ़िल कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश के अंदर वर्ब्स भी कह सकते हो। जिसकी एग्ज़ाम्पल है एट, स्लेप्ट, ड्रिंकिंग। कोई इसके अंदर यहाँ पर वॉलंटियर करके मुझे इसकी और एग्ज़ाम्पल्स दे सकता है फ़िल की? यार माइक वाले पार्टिसिपेंट्स किधर हैं? माइक वाले टीचिंग। पार्टिसिपेंट्स हैं तो टीचिंग। टीचिंग, ठीक है। टीचिंग आ गया और स्लीपिंग। स्लीपिंग आ सकता है। और कोई? स्टडीइंग। हाँ, जितने भी आईएनजी वर्ड्स आ सकते हैं उसके अंदर, राइटिंग, रनिंग, जितने भी वर्ड्स, जितने भी सेंटेंसेस जो है वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर जो वर्ब शो कर रहे हैं, टाइम शो कर रहे हैं, वो हमारे पास फेल होते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या यस्टरडे एक फेल है? क्या यस्टरडे एक फेल है? वोट्स? नो। वन वन, वन टू, वन थ्री। यस्टरडे जो है वो फेल नहीं है। यस्टरडे जो है वो एक दिन का नाम है। द डे बिफोर टुडे इज कॉल्ड यस्टरडे। और आज के दिन को टुडे कहते हैं। ये दिनों के नाम है, ये कोई टेंसेस शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यस्टरडे, टुडे और टुमारो जो है, ये दिनों के नाम है। ये हमारे पास फेल नहीं होंगे यहाँ पे। आगे आपकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर इसका पूछा हुआ है, इस वजह से मैंने अभी आपसे ये पूछा है। अच्छा, तो हमारे पास क्या क्या हो गया? हर्फ और फेल। तो मुझे हर्फ की डेफिनेशन बता सकता है अभी? जवार, आप माइक ऑन करके बताओ। हर्फ एक ऐसा वर्ड होता है जिस जो बाय इट सेल्फ सेंस नहीं बनाता जब तक जब तक कि उसके पास उसके साथ कोई और वर्ड ना अटैच किया जाए, या हाँ, जैसे फेल या इससे हम अटैच कर ठीक। दें उसके साथ। कोई और मुझे माइक खोल के या चैट्स पे इस हर्फ की एग्जांपल्स दे।
हर्फ के एग्जाम्पल। टू, देर, दिस, दैट। नहीं, दिस या दैट जो है वो सेंस कर सकते हैं अगर आपको कोई पूछ रहा है कि दिस और दैट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है और आप उसको सिर्फ दिस कह दो और उसका सेंस बन सकता है, लेकिन ऐसा वर्ड जिसका टोटली कोई सेंस ना बने जब तक उसके आगे कोई वर्ड नहीं लगाना, वो होते हैं हर्फ। दिस दैट नहीं आएगा, देयर भी नहीं आएगा। और इसके अंदर एंड आ सकता है, फोर आ सकता है, इज आ सकता है। A word that makes no sense unless another word comes after it with, to, of and because। ठीक है। अच्छा, अब मुझे फेल की डेफिनेशन बताएं कोई। हमारा हर्फ और फेल क्लियर होगा, उसके बाद हम इसम के पे जाते हैं। फेल की डेफिनेशन। टॉकिंग नहीं, डेफिनेशन डेफिनेशन। एग्जाम्पल्स नहीं, डेफिनेशन। एक्शन वर्ड्स। हाँ, कह सकते हैं एक्शन वर्ड्स। अच्छा, सो हमारा हर्फ और फेल जो है वो क्लियर है। आगे अब हम चलते हैं इसम के ऊपर। फेल, इससे वक्त का पता चलता हूँ जी। इसको अरबी में जब हम पढ़ते हैं ना तो हम इसको फ़िल पढ़ते हैं। फ़ेल जो है वो उर्दू में आता है। जब हम इसको अरबिक में पढ़ते हैं तो ये जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो लिखा है ना फ़िल, ऐसे पढ़ते हैं। इसके नीचे ज़बर होती है, इसके नीचे ऐसे, इसके नीचे एक ज़बर होती है। फ़िल। उर्दू डेफिनेशन कैसे होती है? उर्दू डेफिनेशन किस चीज़ की? फ़िल की। उर्दू के अंदर फ़ेल होता है, जो वर्ब को हम उर्दू में फ़ेल ही कहते हैं ना। तो वो फेल ही जो प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर टेंस के बारे में मैं बता रहा हूँ। हाल, माजी और मुस्तकबिल का जो मैं बता रहा हूँ वो फेल होता है। अच्छा, इजी एक डेफिनेशन बताते हैं इसम की। कुरान के अंदर और अरबी के अंदर जैसे मैंने बताया कि तीन तरह के लफ्ज़ हैं। अब अगर एक लफ्ज़ हर्फ नहीं है और फेल नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड इसम है। ये है इसकी एक इजी डेफिनेशन। जैसे यहाँ पे मैंने फेल के अंदर बताया था यस्टरडे, टुडे। अब यस्टरडे जो है, हाँ इंग्लिश ही सही। इसी वजह से अच्छा, मैं ये क्लियर नहीं किया। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ और पढ़ा इस वजह से रहा हूँ क्योंकि उर्दू ज़ुबान जो है ना वो हमें भी सही तरह नहीं आती है। हम भी उर्दू बस स्पोकन उर्दू वाली पढ़ते हैं। हमें जो प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज आती भी है ना वो समझ नहीं, वो इंग्लिश आती है क्योंकि हमने इंग्लिश की ग्रामर सही तरह से पढ़ी हुई है। उर्दू की ग्रामर में हम में से कोई भी इतना खास नहीं है, ना ही किसी को पता होगा। तो जब हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो फिर हम उर्दू के अंदर ना, जब कोई बंदा अरबी को सीखता है उर्दू में और वो इतना प्रोफेशनल नहीं गया होता तो वो ज़्यादातर ना मुहावरतन जो उसके तर्जुमे होते हैं ना वो कर लेता है। एग्जैक्ट तर्जुमे करने में ना उसको थोड़ा बहुत मसला होता है। लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके अंदर हमें ग्रामर का पता है, उसके रूल्स का पता है। तो फिर हम एक एक वर्ड की एग्जैक्ट जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उर्दू हमने इजी कर दी हुई है, बोल बोल के। हिंदी और उर्दू जो है वो हम बात कर करके, हम असल उर्दू नहीं बोलते, हम अपनी जेंजी वाली उर्दू बोलते हैं। सो अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि यस्टरडे वर्ड था वो, अब ये वर्ड ना ही हर्फ था और ना ही फेल था, तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड क्या था? इसम। इसम की जो अब कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है वो है अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर। जो हमारा उर्दू का इसम होता है उसके अंदर हमारे पास, या जो इंग्लिश में हमारे पास नाउन होता है उसके अंदर सिर्फ ये चार चीज़ें आती हैं: प्लेस, पर्सन, पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। लेकिन जो हमारा अरबिक का इसम होता है उसके अंदर हमारे पास एडजेक्टिव भी आता है,
एडवर्ब भी आता है और इसके साथ साथ मोर पे भी आता है, वो एडवांस में पता चलेगा। और इसकी एक एक एग्जांपल जो है वो आप मुझे देते जाए, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि ये एक इसम जो है वो अरबी के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो है वो इसम है, बाकी थोड़ा बहुत आसान है। तो एक एक करके मुझे इसकी एग्जांपल देते थे। अब पर्सन, पर्सन की एग्जांपल, एक बंदा मुझे माइक पर चाहिए अपने साथ, मैं अकेला बोल बोल के थक जाता हूँ। मुनव्वर भाई आप आओगे माइक पे? मुनव्वर इस्लामाबाद, अरे मुनव्वर जी। अपने, मुनव्वर मुनव्वर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। और सोफा। सोफा ठीक है। आगे आइडिया। ग्लास बॉटल। हाँ ठीक है, थिंग हो गया। आइडिया, आइडिया, आइडिया। आइडिया कौन सा रहता है? आइडिया की कोई एग्जांपल? एनिमल जैसे कैट जस्टिस। डॉग। जस्टिस इज एन आइडिया। ट्रुथ। ट्रुथ इज एन आइडिया। इस्लाम इज एन आइडिया। आइडिया के जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लास्ट के अंदर शन आ रहा होता है। एजुकेशन, एजुकेशन इज एन आइडिया। रियलिज्म इज एन आइडिया। और आइडिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको और बताओ। और परफॉर्मेंस इज एन आइडिया। हैंस वाले वर्ड कुछ आइडिया की एक और एग्जांपल दें फिर आगे चलते हैं। रियलिज्म, लॉजिक। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ड्रिंकिंग, क्या ये आइडिया है? फेल है। हो आइडिया है। सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, हमने ड्रिंकिंग को फेल की कैटेगरी में रखा था क्योंकि हमारे पास अगर ड्रिंकिंग जो है वो कभी कभार टेंसेस की फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे आई एम ड्रिंकिंग, ठीक है। लेकिन कभी कभार हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो वर्ड जो है उनका वो फेल है या इसम है, वो डिसाइड करेगा उनका कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैं कह दूं आई लव ड्रिंकिंग कोक। अब यहाँ पे जो आई लव ड्रिंकिंग आया है, ये हमारे पास फेल नहीं है क्योंकि ये कोई पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर की चीज़ नहीं बता रहा। ये हमारे पास एक आइडिया है, आई लव ड्रिंकिंग और आई एम ड्रिंकिंग। तो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आईएनजी वाले वर्ड्स भी हैं, जो हमारे पास फेल भी हो सकते हैं और जो हमारे पास इसम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। तो अगर आपके पास जो एक्सरसाइज आएगी, फॉर एग्जाम्पल प्लीज। अरे हम्म, जवाब, कोई आईएनजी वाली एग्जांपल बताओ। आई एम वॉकिंग। अब यहाँ पर आई एम वॉकिंग जो है वो तो एक प्रेजेंट सेंटेंस है, इसके अंदर वॉकिंग जो है वो हमारे पास फेल है। लेकिन जब हमने यहाँ पर कहा ना आई लव वॉकिंग, तो ये हम किसी टेंस की बात नहीं कर रहे। हाँ जी, यहाँ पर हम इसको टेंस नहीं है, यहाँ पे आई लव वॉकिंग या आई लव ड्रिंकिंग ये एक आइडिया है, ये हमारा एक आइडिया है। इसको हम फेल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। हम सिर्फ वॉकिंग अगर हमारे पास वर्ड आता है तो अब हम उसको सिर्फ फेल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, हम कहेंगे वो फेल भी हो सकता है। जेरेंट होता क्या है? टीचिंग इज माई पैशन। जी बिल्कुल,
टीचिंग इज माई पैशन, नाइस एग्जाम्पल। अब टीचिंग वर्ड जो है वो, अगर हम कहें आई एम टीचिंग, तो वो फेल के अंदर चला जाएगा क्योंकि वो एक टेंस शो कर रहा है, एक टाइम शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ टीचिंग इज माई पैशन, तो ये मैं एक आइडिया शो कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो जेरेंट्स कह सकते हैं टीचिंग। हम। हम्म। जेरेंट्स कह सकते हैं, जेरेंट्स भी इसम ही है। जेरेंड होता क्या? जेरेंट्स वो आईएनजी वाले वर्ड्स होते हैं जो एज एन इसम एक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, हाँ हो जैसे कि सकता है, इतने मुश्किल से नहीं जाना चाहिए। अभी जो समझने वाला वो ठीक है, मगर अगर आपको जेरेंड का पता है तो ठीक है। द इंग्रेडिएंट्स वर्ब यूज एज नाउन, ओके ओके, सही है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे सो वॉकिंग इसम भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है उस चीज़ का। और अभी आपके पास जब जो एक्सरसाइज होगी उसके अंदर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो फेल भी होंगे और इसम भी होंगे, तो आपने उसके ऊपर दोनों पर टिक लगाना है, ठीक है। क्योंकि आज हम आपको मे भी आपका पहला होमवर्क दे दें। अच्छा, अब ये जो, ठीक है, आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह, इसके अंदर आई क्या है? कि मुझे वॉलंटियर करे साथ, आई क्या है? सब्जेक्ट है। नहीं, इसम फेल या हर? इसम इसम, पर्सन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सीक क्या है? सीक सीक, फेल। सीक फेल है, ठीक है, फेल है। ये क्योंकि हम अब प्रेजेंट के अंदर बता रहे हैं, तो आई सीक फॉरगिवनेस, टाइम शो हो गया, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस ये क्या है? इसम आइडिया है। इसम आइडिया, हाँ, सिर्फ ये नहीं बताना इसम है, इसम के साथ आगे क्या है। इसम के अंदर क्योंकि बहुत बड़ी कैटेगरीज हैं, इसम के अंदर पर्सन भी आ सकता है, प्लेस भी है, थिंग भी है, आइडिया भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, बोल भी है, और भी बहुत कुछ है। ओके, सो फ्रॉम, फ्रॉम के, हर्फ। फ्रॉम हर्फ, ठीक है, गुड, ठीक है यार। और द वर्ड अल्लाह, इसम। हाँ। अच्छा, एक और अरबिक सीखने की रूल्स के अंदर एक चीज आती है कि जब भी हम अ, अल्लाह की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर द वर्ड अल्लाह कहते हैं। ये नहीं हम कहते कि अल्लाह जो है वो इसम है या फेल है या हर्फ है, हम इस पे कहेंगे द वर्ड अल्लाह, ठीक है। इस्मुल जलाला, ठीक है। सो हमारे पास कुरान के अंदर भी आप जितने भी अल्फाज देख लोगे, उनमें से सिर्फ ये तीन अल्फाज होंगे, इसम होगा, फेल होगा या हर्फ होगा। अच्छा, इसम के अंदर हमारे पास ये रह गया, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ड्स जो एडजेक्टिव, दूसरे वर्ड्स को, इसम्स को डिस्क्राइब करते हैं। अ रेड डिस्क्रिप्टिव कैट, नाउन्स होते हैं। रेड कैट, बिग हाउस, जो जो भी चीज बताएं आपको। ऑल द लीव्स एक्सेप्ट ब्रूस एंड लव, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ऑल द लीव्स एक्सेप्ट ब्रूस एंड लव, जैसे एडवर्ब की डेफिनेशन है ऑल द लीव्स एक्सेप्ट ब्रूस एंड लव, जैसे साउंडली, ब्रेवली, क्लास में दी थी जी। ग्रेस मार्क्स मिलने थे लेकिन अब नहीं मिलेंगे। सो ऑल द लीव्स एक्सेप्ट ब्रूस एंड लव, और जो लवली होता है वो एडवर्ब नहीं होता। इसको हम, लवली जो है वो क्या हो सकता है?
पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अगर आपको कुछ लगे, जवार, लवली पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। एडजेक्टिव। एडजेक्ट देंगे, व्हाट अ लवली आंसर। ठीक है, तो ये आंसर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा, व्हाट अ लवली गाय। लेकिन जब हमने लव को एडवर्ब बनाना होगा तो हम उसको कहेंगे लविंगली। ठीक है, सो अभी यहाँ तक किसी को कोई इशू है, कुछ समझ ना आया हो? जवार, जवार, माइक ऑन करो अपना। यस। क्लियर है यार? कोई एक माइक वाला रखो यार मेरे साथ। पिछली बार भी इस बार वो क्या हुआ कि मुस्तफ़ा ने कहीं जाना था, उसके टेस्ट थे तो वो मुस्तफ़ा नहीं आ सका, वरना मैंने आज उससे माइक ओपन करवाने थे। बाकी तो नहीं है माइक ओपन करने वाले। लेकिन अब आपको 5 मिनट की ब्रेक दी जाएगी, 10 मिनट की। पानी शानी पी लो, मैं भी पीने लगा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग आपको भेजेंगे। अभी मीटिंग जो थी वो गूगल क्लासरूम के अंदर पोस्ट करनी थी, लेकिन गूगल क्लासरूम के अंदर मुस्तफ़ा टीचर था, अभी मेरे पास टीचर के कंट्रोल्स नहीं आए, तो मुस्तफ़ा भी ऑफलाइन था, इस वजह से मैंने फिर व्हाट्सएप के अंदर ही शेयर कर दी, वरना आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर ही की जाएगी। और गूगल क्लासरूम के ऊपर हम इस वजह से कह रहे हैं ज़्यादा कि उधर सब कुछ पोस्ट करें, क्योंकि आपके होमवर्क्स उधर आने हैं, आपके टेस्ट उधर आने हैं। तो आपको ज़रा फेमिलियर हो जाओ गूगल क्लासरूम से कि कैसे वहाँ पर सब कुछ सबमिट करवाना है, कैसे वहाँ पर लिंक्स आने हैं। तो आप चेक करते रहो ताकि आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि क्लास तो में भी आप बाद में देख सकते हो, आपको पता चल सकता है कि क्लास हो रही है, लेकिन अगर आपका होमवर्क मिस हो गया, टेस्ट मिस हो गया, तो वो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल होगी। और सच मैं आप लोगों की अभी नोटबुक भी दिखाता हूँ। देखो, 5 मिनट है हमारे पास। ओके, सो ये आप लोगों की नोटबुक है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। थ्री काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन अरबिक। ठीक है, देर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन अरबिक: इसम, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर। फ़िल जो है वो है हमारे पास अ वर्ड दैट हैज़ अ टेंस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और हर्फ जो है अ वर्ड दैट मेक्स नो सेंस अनलेस अनदर वर्ड कम्स आफ्टर इट। अब यहाँ पर इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशंस लिखनी है। अल्टरनेटिव डेफिनेशंस किसी को याद हैं? मैंने इसम की अल्टरनेटिव डेफिनेशन बताई थी अभी। इसम की मैंने अल्टरनेटिव डेफिनेशन बताई थी, किसी को याद है अभी? फेल और हर्फ के अलावा। हाँ जी, अगर एक वर्ड जो है वो फेल नहीं होगा और हर्फ नहीं होगा तो वो इसम होगा, क्योंकि हैं ही सिर्फ ये तीन वर्ड्स। और अगर कोई वर्ड इसम और हर्फ नहीं होगा तो वो फेल होगा। और अगर कोई वर्ड इसम और फेल नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली हर्फ होगा। अच्छा, आप लोगों की ये एक एक्सरसाइज है, ये हम आपको होमवर्क में भी दे देंगे, लेकिन अभी थोड़ी बहुत मैं आपसे एक आधी पूछ लेता हूँ। तो मैं अभी किसी को खुद सेलेक्ट करता हूँ, जिसने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिए मैं उसको पकड़ता हूँ। ओके, सो रिमशा। रिमशा, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी, ठीक है। सो कौन सा ओके, टाइपिंग, इसम, फेल या हर्फ?
इसम, फ़िल या हर्फ? टाइपिंग। फ़िल नहीं। नहीं नहीं नहीं। टाइपिंग। आई लव टाइपिंग। आई लव टाइपिंग। आई एम टाइपिंग और आई लव टाइपिंग। आई एम वेरी गुड एट टाइपिंग। मैं दे दूं? नहीं, रिमशा ही बताएंगी। रिमशा, सोचो, सोचो, सोचो। फ़िल। क्या ये सिर्फ फ़िल है? नहीं, आप इसको एक दफा एक्सप्लेन करें। टाइपिंग हमारे पास जो वर्ड है वो हमारे पास फ़िल भी हो सकता है और इसम भी हो सकता है आइडिया की कैटेगरी के अंदर। जैसे मैंने अभी ये बताया था। यहाँ पर मैंने कहाँ गया, हाँ। नहीं नहीं। यहाँ पर मैंने बताया था कि टाइपिंग फर्स्ट कर लो, अगर हम वर्ड को लेते हैं तो टाइपिंग हमारे पास वर्ड, अगर मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ आई एम टाइपिंग। जो वहां पर टाइपिंग वर्ड लिखा है उसका हम जब तक कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होगा हम नहीं बता सकते कि ये फेल है या इसम है, क्योंकि इसम के अंदर भी जो आइडिया की कैटेगरी है ना उसके अंदर टाइपिंग आ सकता है। अगर मैं कहूँ आई एम वेरी गुड एट टाइपिंग या आई लव टाइपिंग, तो ये एक टेंस नहीं है, ये एक आइडिया है। सो टाइपिंग वर्ड जो है वो आइदर इट इज अ फेल और इट इज एन इसम, लेकिन हमें नहीं पता कि अब ये क्या है। आप इसके आगे इसम और फेल दोनों लिखोगे। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है रिमशा? मैं इधर बोलता रहूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को समझ आ रही है? ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे कि मैं ये कोर्स कंप्लीट करके चला जाऊं बस। मैंने मेरा मकसद कोर्स कंप्लीट है, जब तक सबको समझ नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। रिमशा, समझ आई आपको? ओके ठीक है। एक और पूछ लूं? एक और पूछ लूं? चलो पूछ लेते हैं। हम्म, ओके। मक्का क्या है? मक्का क्या है? इसम है, फेल है या हर्फ है? इसम है, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों को एक एज ए होमवर्क सेंड कर दूंगा मैं, ताकि आप वहां से पढ़ लें। और अभी आप लोग अपनी ब्रेक लें। डायरेक्ट 5 मिनट बाद हम दोबारा मीटिंग कंडक्ट करेंगे, तो आ जाएगा। थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा इसको। और ये आपको नोटबुक शायद मैं आज दूं, शायद मैं कल दूं। जब इसकी आपको ज़रूरत होगी मैं आपको तब दे दूंगा। भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओके। सो सारे आ चुके हैं? देखो, हमने इस वक्त ये क्लासेस जो हैं ये वीकेंड्स पे इस वजह से रखी हैं ताकि आपके ऊपर इतना बर्डन ना हो। पिछली दफ़ा हमारी क्लासेस डेली होती थी, उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा था। और हमारी वो पिछली दफ़ा 2.5 घंटे की क्लास जाती थी या 2 घंटे की जाती ही जाती थी। तो इस दफ़ा हमने छोटा इस वजह से रखा है कि आप लोग आराम से तसल्ली से पढ़ो, समझो, नोटबुक पर साथ साथ सॉल्व करो। हमने ये कोर्स फ्री रखा है, ठीक है? हमें इस वक्त पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा। आप फ़र्ज़ कर लो कि इस कोर्स की फ़ीस जो थी आपकी वो 500 है, ठीक है? 500 पाकिस्तानी रुपीज़, और इंडिया के हिसाब से वो जितने भी बनते हैं। तो आप उन पैसों के हमें देने के बजाय आप क्या करो कि आप तो जो हम नोटबुक शेयर करेंगे आप उसको प्रिंट करवा लो। आप उसको प्रिंट करवाओगे, आपके पास उसका हैंड आउट होगा, और जो हम आपको होमवर्क देंगे आप उसी के ऊपर ही सॉल्व करोगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ऑनलाइन उसको सॉल्व करते हो। क्योंकि
मेरे पिछले स्टूडेंट्स जो थे मुझे याद है, सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट जो था उसने मुझे सारे टेस्ट सबमिट करवाए थे, वरना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो टेस्ट के टाइम पर बिल्कुल भाग चुके थे। ओके, सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सबको समझ लग गई है? अटेंडेंस को भी आप लोग अपनी अटेंडेंस चैट पे भेज दो। अभी मुस्तफ़ा नहीं है, लेकिन जब क्लास एंड होगी तो आपकी अटेंडेंस लगा देंगे हम। आप अभी अपने सारे रोल नंबर सेंड कर दो। किसी की प्रॉक्सी लगानी है तो वो भी लगा सकते हो। अच्छा चांस। आई हैड वन क्वेश्चन रिगार्डिंग अटेंडेंस। जी, पूछें। पूछ लें। कैन यू मार्क रिकॉर्डिंग? क्या मतलब? कमेंट्स में जाकर? ये एडवर्ब की डेफिनेशन थी। ऑल द लीज एक्सेप्ट ब्रूस एंड लव। ब्रूसली और लवली के अलावा जितने लीज हैं वो एडवर्ब होते हैं, जैसे सॉफ्टली, हार्डली, फास्टली, स्लोली, क्वाइटली, लाउडली। ये आपको मुस्तफ़ा वैसे गाइड कर देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उसकी ये ड्यूटी लगाई हुई है। बट हम कुछ कर देंगे आप लोगों के साथ, इतने जालिम नहीं है। आप अगर रिकॉर्डिंग देख लो तो मैं बीएम में मुस्तफ़ा से बात करके आपको बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो 4 सेंटेंसेस लिखे हैं ये विजिबल हैं। अल्लमल अस्ताजु अल तालिब, अस्ताजु अल्लमा अत्तालिबा, अल्लमल अस्ताजु अत्तालिबु, अत्तालिबु अल्लमा अल अस्ताजा। ठीक है। अगर हम इसकी रफली ट्रांसलेशन करें तो कैसे हो सकती है? इसके अंदर हमारे पास सारे सेंटेंसेस के अंदर इसम जो है वो दो हैं, उस्ताज और तालिब, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर। और अल्लमा का मतलब है टॉट, ठीक है। अल्लमा हमारे पास यहाँ पर फ़िल है। जवार यहाँ पर है। जवार, माइक खोलो। यस। अच्छा, जवार, मुझे इनकी बस सिंपल से एक ट्रांसलेशन बताओगे? अल्लमल उस्ताद व तालिब, बस ऐसे अल्लमा देख का के क्या अल्लमा का क्या मीनिंग है? टॉट। हम ये कह सकते हैं द टीचर टॉट द स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट, नीचे सेकंड लाइन। ये भी टीचर टॉट द टीचर स्टूडेंट होना टॉट। चाहिए। अच्छा, थर्ड लाइन, टीचर टॉट द स्टूडेंट। और फोर्थ लाइन, स्टूडेंट टॉट द टीचर। टीचर। अच्छा, इंग्लिश के अंदर जब भी हम कोई एक्शन का लिखते हैं, जैसे कल मैंने एग्जांपल दी थी एक, मुस्तफ़ा हिट्स अहमद। इंग्लिश के ग्रामर के रूल में जो सिंपल सेंटेंसेस है, एक्टिव सेंटेंसेस की इस वक्त बात हो रही है, उसके अंदर ये उसके अंदर ये रूल होता है कि जो भी वर्ड एक्शन से पहले आ रहा है उसने कुछ ना कुछ किया है। यानी यहाँ पर अगर मुस्तफ़ा हिट्स अहमद है तो हमें पता चल गया कि किसने मारा है। मुस्तफ़ा ने मारा है। क्यों? क्योंकि वो पहले आया है। और किसको मारा है? अहमद को मारा है क्योंकि वो बाद में आ रहा है। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, हम सिर्फ ऐसे ही इन दोनों को आपस में फ्लिप कर दें,
तो ये चेंज हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास जो डूअर है और जिसके साथ कुछ हुआ है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इंग्लिश के रूल्स के अंदर हमारे पास ये होता है कि जो पहले वर्ड आ रहा है वो कुछ कर रहा है, और जो बाद में आ रहा है उसके साथ कुछ हो रहा है। लेकिन अरेबिक में ऐसा नहीं होता। अरेबिक के अंदर जो सेंटेंस है उसके अंदर वर्ड्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। अरेबिक के अंदर जो मैटर करता है वो सिर्फ जो वर्ड है उसकी एंडिंग साउंड जो होती है ना, वो मैटर करती है। अब अरेबिक के अंदर जब भी आप ऊ साउंड किसी वर्ड के एंड पर सुनेंगे ना, तो उसका मतलब होगा कि उसने कुछ किया है, वो किसी चीज का डूअर है, ऊ साउंड। और अगर आप किसी वर्ड के एंड पर आ साउंड सुनेंगे तो उसका मतलब होगा कि उसके साथ कुछ हुआ है, यानी वो डन टू है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऊ साउंड का मतलब होगा डूअर, और आ साउंड का मतलब होगा डन टू। ठीक है। अरेबिक के अंदर जब हम वर्ड की एंड साउंड देखेंगे, एंडिंग साउंड हमें बताएगा कि वर्ड जो है वो डूअर है, डन टू है, या उस कौन सी कैटेगरी से है। यहाँ ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं देते। अब जैसे हमने इसकी रफली जो ट्रांसलेशन की थी, उसके अलावा अगर हम अब प्रॉपर्ली देखें तो अल उस पहली ना, इसके मैं जवार के अलावा किसी को कहूँगा कि वो मुझे वॉलंटियर करे, ताकि पता चले और लोगों को भी पता चल रहा है। कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? फर्स्ट लाइन की जो ट्रांसलेशन है वो मुझे बताएं। यहाँ पर देखिए ऊ किसके साथ आ रहा है, किस वर्ड के टीचर एंड पर ऊ आ रहा है? टीचर के साथ ऊ आ रहा है, और तालिब के साथ क्या आ रहा है? आ आ रहा है, यानी हु टॉट हु? टीचर टॉट स्टूडेंट। टीचर टॉट द स्टूडेंट। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस जो है उसमें ऊ किसके साथ आ रहा है, आ किसके साथ आ रहा है? टू टीचर के साथ आ रहा है, आ स्टूडेंट के साथ आ आ रहा है। रहा है, आ स्टूडेंट के साथ आ रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? टीचर टॉट स्टूडेंट। टीचर टॉट द स्टूडेंट। ओके। थर्ड लाइन में ऊ किसके साथ आ रहा है और आ किसके साथ आ रहा है? टू स्टूडेंट के साथ आ रहा है, आ टीचर के साथ आ रहा है। आ स्टूडेंट टीचर के टॉट साथ द आ रहा है, यानी टीचर। स्टूडेंट थॉट द टीचर। अब फोर्थ जो लाइन है वो कोई और मुझे बताए। फोर्थ, अच्छा बताया मुनव्वर भाई आपने, स्टूडेंट टॉट टीचर। स्टूडेंट टॉट टीचर क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के साथ क्या आ रहा है और टीचर के साथ क्या है? अभी आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी बस ऊ आ बस करना है, बस और कुछ नहीं करना। ऊ साउंड स्टूडेंट के साथ है और आ साउंड जो है वो टीचर के साथ है। यानी जब हमारे पास ऊ साउंड आई तो हमने उसको डूअर कंसिडर किया, और जब आ साउंड आई तो हमने उसको डन टू कंसिडर किया। इसके साथ हम आगे अब कुरान की थोड़ी एग्जांपल्स लेकर आते हैं। ओके, सो ये कुरान से कुछ आयात हैं। इसके अंदर मैं आपको इसम जो है वो उनके हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक आयत है, सेकंड एक आयत है, और थर्ड एक अलग अलग आयत है, ये तीन। इसके अंदर अब मुझे 3 वॉलंटियर्स चाहिए। अपना हाथ खड़ा करें। एक में मुनव्वर भाई को ले लेते हैं। ओके। और मुनव्वर मुनव्वर भाई, माइक खोलें। क्योंकि ये देखो यहाँ पर गलत बोलते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हो। ना ही यहाँ पे आपको कोई मजाक उड़ाएगा। और जितनी आप अगर मिस्टेक्स करोगे उसी से ही आप सीखोगे। अगर आप बिल्कुल चुप करके बैठे रहोगे, किसी चीज़ का जवाब नहीं दोगे, बस सुनते रहोगे, तो आप खुद भी नहीं समझ पाओगे। मेरा भी इधर यही काम है कि अगर आप कुछ
मिस्टेक कर लेते हो तो मैं उसको आपको गाइड करूँ। ओके, सो कितने हाथ आ गए? चलो मुनव्वर भाई माइक खोले अपना। बस 3 आ गए हमारे। ओह, मुनव्वर भाई जी। चलें फर्स्ट आयत। इसके अंदर हमारे पास दो इसम है, एक द वर्ड अल्लाह और एक द वर्ड अल उलमाउ। ठीक है, इसके अंदर आपने मुझे बताना है कि डूअर कौन सा है, अल्लाह या उलमा। अल उलमाउ। अल उलमाउ उलमा। और द, अल्लाह। हाँ जी ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डन टू जो है वो अल्लाह का वर्ड है, और जो हमारे पास डूअर है वो उलमा है। और इस आयत का मतलब है इंडीड द पीपल ऑफ नॉलेज फ्रॉम द सर्व द पीपल ऑफ नॉलेज फ्रॉम द सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह, नहीं सॉरी, इंडीड द सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह, नहीं क्या मतलब है, सॉरी। हाँ, knowledge from his servants truly fear Allah, from the servants of Allah, नहीं, from the servants of Allah नहीं, from the servants of him, indeed the people of knowledge from his servants truly fear Allah। अब यहाँ पर कौन डर रहा है? द पीपल ऑफ नॉलेज अल उलमाउ। और किससे डर रहा है? अल्लाह। अल्लाह से। ठीक है, और अगर हम इसमें ऊ और आ चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? अल्लाह डर रहे उलमा से। नाउजुबिल्ला। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऊ और आ, ये जो साउंड्स हैं जो हमें बचपन में सिखाए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अरबिक के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर हम कुछ भी साउंड्स को चेंज करेंगे तो वो बहुत चेंज हो सकता है, पूरा सेंटेंस चेंज हो सकता है, और हमारे पास कुफर के फतवे भी दिखा सकता है। अच्छा, सेकंड हैंड जो खड़ा हुआ था वो था कंजा। जी, कंजा एजाज। व कतला हाँ, दाऊद जालूता। वालेकुम सलाम। इसके अंदर हमारे पास डूअर कौन है और डन टू कौन है? व कतला दाऊदा, दाऊद दाऊदू डुअर दाऊद, है और जालूता हाँ डन टू है, यानी किसने किसको डंडू। मारा है? जी, किसने किसको मारा है? किसने मारा? दाऊद ने जालूत को। हाँ, और अगर हम यहाँ पर दाऊदा और जालू तू बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? जालूत ने दाऊद को। हाँ, सारी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। इस वजह से ऊ और आ वर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास एराब होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। थर्ड जो हमारे पास थे, कौन है थर्ड? जवेरिया। जी, आप बताएं। एंड वाला जो सेंटेंस है, वह इज इब्तला इब्राहीम रब्बुहु। यहाँ पे रब्बू जो है वर्ड, रब्बू और इब्राहिम है। इसके अंदर हमारे पास डूअर कौन है और डन टू कौन है? इब्राहिमा डन टू एंड रब्बुहु डूअर। ठीक है, इसकी ये आयत का मतलब है एंड व्हेन हिज लॉर्ड टेस्टेड इब्राहिम with some sayings, with some कलिमात। अब अगर यहाँ पर हम इब्राहिमू कर दें और उस तरफ रब्बाहू कर दें तो क्या हो जाएगा कि नाउजुबिल्ला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को टेस्ट किया, सिर्फ कुछ एंडिंग साउंड्स ही चेंज करके। बहुत बड़ा गुनाह भी हो सकता है। और अरबिक के अंदर जो एंडिंग साउंड्स हमारे पास आते हैं वो आते हैं ऊ, आ और ई। आपने ये एराब के अंदर देखे होंगे, ऊ, आ और ई। आगे हम अभी ई का भी देखेंगे, ई कहाँ पे यूज होता है। और सबसे जरूरी बात जो अभी तक हमने पढ़ी है, आ,
who does many things including being the doer। यानी अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, ऊ वर्ड, ऊ जो एंडिंग आती है उसका सिर्फ ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ डूअर है, उसकी और भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, और भी बहुत ज़्यादा उसके मतलब आ सकते हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है कि वो डूअर होगा। और इसी के साथ-साथ यानी जहाँ भी आप ऊ देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डूअर है, लेकिन उनमें से एक मतलब ये ज़रूर है कि वो डूअर है। यानी ऐसा ना हो कि आप अभी क्लास के बाद कुरान खोलो और आप ऊ, आह देखते रहो, और किसी भी सेंटेंस के आगे एंड पे अगर ऊ लग रहा है तो आप इसको डूअर बना दो, ठीक है? ऐसा नहीं है। ऊ एंडिंग साउंड जो है उसके और भी ज़्यादा फंक्शंस हैं। ऐसे ही आ जो है, आर डज मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग बीइंग द डन टू। यानी आज जहां पर भी वर्ड के एंड पर आ रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा कोई डन टू है, नहीं, लेकिन उसका कोई एक रीजन जरूर है कि वो उसके साथ कुछ हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? No. अच्छा, अब आज का जो हमारा लेसन था वो तक खत्म हो चुका है, तो अब आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज में से चीज़ें देते हैं। इसम फेल की हर्फ की जो एक्सरसाइज थी हम उसमें से निकालते हैं। वक़तला इसमें भी आ साउंड है, तो क्या ये भी डन टू होगा? नहीं। गेट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये अच्छी बात की आपने। वक़तला यहाँ पर भी हमारे पास आ साउंड आ रहा है, लेकिन क्या हम इसको डन टू कंसिडर करेंगे? नहीं, क्योंकि आ साउंड जो है उसके और भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, ठीक है, लेकिन उसका एक फंक्शन ये भी है कि वो डन टू होता है। अब यहाँ पर जो कतला वर्ड है, ये जो है ये फ़िइल है, ये इसम ही नहीं है। कल जो हम पढ़ेंगे, कल 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 का बताऊं क्या पढ़ना है? हेडिंग बता दूं? जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए ट्रॉमा था, क्योंकि ये किसी को समझ नहीं आया था, खास समझ नहीं आया था। इसमें हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। अरबिक सीखेंगे ना हम जब, और हम जब ग्रामर सीखेंगे, तो उसके अंदर जो सबसे मेन हमारे पास टर्म होगी वो इसम की होगी, क्योंकि इसम सबसे लेंथी है, और हमारा ज़्यादा टाइम भी सिर्फ इसम को समझने में ही लगेगा। उसके बाद आगे जो फ़िल और हर्फ हैं वो इजीली हो जाएंगे। और हर्फ जो है, जैसा कि उसका अलग से कोई सेंस नहीं बनती है, इस वजह से हम उसको अलग से पढ़ेंगे भी नहीं। हम इस कोर्स के अंदर सिर्फ इसम पढ़ेंगे और फ़िल पढ़ेंगे, और इन दोनों के साथ-साथ हम हर्फ भी पढ़ लेंगे। हर्फ अलग से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसका अलग से कोई मतलब है ही नहीं, जब तक वो किसी के साथ ना लग जाए। तो हमारे पास कल जो हमने ये पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इसम, ठीक है? और ये इसम के अंदर सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है, और ये हमारा क्लियर हो जाएगा तो आगे बहुत ईज़ी है। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? आप लोग फ्री हो? अब हम अगर यहाँ से कोई बच्चे पकड़ सकते हैं तो हम उनसे पकड़ कर उनसे वो करवाएंगे, नोटबुक। अच्छा, यहाँ पर हाँ, हाथ जिन्होंने रेज किया हुआ था, अच्छा यहाँ पे कोई वॉलंटियर करेगा?
है। अ, वो है जो पहले नहीं आया था। खुदा आप आओ। यस। जंप्स क्या है, इसम फेल या हर? फेल। क्या है? फेल। क्या ये सिर्फ फेल है? सिर्फ फेल है, आई लव जंप्स तो नहीं हो सकता सेंटेंस। अ, हो भी सकता है। लव से नहीं, लेकिन किसी और तरीके से हो सकता है। मसलन। मसलन जंपिंग आईएनजी के साथ आएगा। जंप से कोई जंप जंप्स आर डन। जंप से सेंटेंस बन सकता है कि नहीं बन सकता? आइडिया का। ही लव डूइंग जंप्स। हो सकता है। हमारे पास जितने भी फेल वाले वर्ड्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है कि वो आइडिया के अंदर भी आ जाए, लेकिन सारे नहीं, कुछ कुछ नहीं भी आ सकते। तो ये आइडिया में आता है। क्या ये एक एग्जांपल है? ये जंप्स। ही लव डूइंग। ही लव डूइंग जंप्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कुछ पूछे? मदर क्या है? इसम। इसम। इसम की कौन सी कैटेगरी? नेम। नेम ऑफ व्हाट? अ पर्सन। ठीक है। अब जिन्होंने दूसरों ने हाथ खड़े किया उसमें से हम कंजा एजाज, यस। बताइए। फ्रीडम। इसम। इसम। इसम की कौन सी कैटेगरी है? आइडिया। आइडिया। ठीक है। तो आप लोगों ने ये इजी से हैं, आप लोगों ने ये कंप्लीट करने हैं। मे बी हम आपको ये होमवर्क दे दें, मे बी ये ना दें, बट आगे आपका जो मेन इंतज़ार कर रहा है ना, वो ये है। इसम हैज़ फोर प्रॉपर्टी। और ये मेन चीज़ है जो आपको आगे अभी तंग करेगी, क्योंकि ये चार ब्लैंक्स जो है ना, ये फिल होंगे अभी। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अगर आप इसको दिल लगा के समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। ओके, सो एक लास्ट और पूछ लेते हैं किसी से, जिनका पहले हाथ खड़ा हुआ था। अनशरा, आप बताओ। डेलस। डेलस क्या है? इसम है, फ़िल है या हर्फ है? ये डेलस। आ, ये एक जगह का नाम है। आंसर ही बता दिया वैसे तो। इसम। ठीक है। जगह का नाम इसम, ठीक है, समझ लग जाती है। अच्छा,
एट 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 क्या? हर। ठीक है। ये हमारे पास जो नोटबुक है, आप लोग देख सकते हो। अगर इसको आप लोगों ने प्रिंट करवाना है तो आप करवा लो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी ये, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं एक्सरसाइज के अंदर वो कुरानिक वर्ड्स हैं। सो आपको कुरान की वोकैबलरी भी अच्छी हो जाएगी, कुरान की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, और आपको अरबिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो आज की क्लास हमारी ओवर हो चुकी है। हम 2 मिनट और देंगे, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो हम उसको एंटरटेन करेंगे। उसके बाद फिर टाटा बाय बाय। 2 मिनट है। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, वो अपनी अटेंडेंस अगर उसने लगा दी है तो अटेंडेंस लगा के जा सकता है। नहीं करता। रिपीट वन मोर टाइम अबाउट द वर्ड लवली। मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम है। लवली वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब नहीं है। ठीक है। यूजुअली लोग एल वाई वर्ड्स को देखकर तो उनको एडवर्ब कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन लवली जो है वो एडजेक्टिव है। जैसे हम कह सकते हैं ही इज अ लवली गाय, ये एडजेक्टिव है। लेकिन हम जब लव को एडवर्ब बनाना होगा तो वो आएगा लविंगली। ही मेट हिम लविंगली, तो वो लविंगली एडवर्ब होगा, बट लवली जो है वो एडजेक्टिव होगा। बस हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। मैं जंप्स का आपको बताता हूँ। सो पी एम आमिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप लोगों का खत्म हो चुका है।